हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2025 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एमपीएस का एमपीएस सेकेंड ईयर का पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं देने जा रहा हूं, एमपीएस 1 का। तो सबसे पहले ये आप लोगों को जानना चाहिए कि जो एमपीएस सेकेंड ईयर का जो पेपर है, एमपीएससी जिसको कहते हैं, तो एमपीएस 1 का कितने क्रेडिट का ये पेपर है। तो ये आपको एमपीएससी 1 जो है ये 4 क्रेडिट का पेपर है, और 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा होता है। एकदम आप लोग क्लियर हो लीजिए कि जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा होता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको एग्ज़ाम जो होगा वो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और पासिंग के लिए 20 नंबर आपको लाना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 5 ही प्रश्न बनाने होंगे। ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, दोनों को मिलाकर 5 प्रश्न बनाना है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाना, दोनों ग्रुप को टच करना है, और तब जाकर आपको 5 प्रश्न बनाना है। कभी आपको वर्ड लिमिटेशन, कभी आपको 500 वर्ड आएंगे, कभी हो सकता है 400 वर्ड आ सकता है। इसलिए मान कर चलिए कि 400 से ऊपर आपको आंसर लिखना है वर्ड में। ठीक है, अब कॉपी पेन निकालिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए एमपीएससी 1 का। तो एमपीएससी 1 में पढ़ना क्या है? एमपीएससी 1 में पढ़ना है आपको भारत और विश्व पढ़ना है। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावपूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के 2 महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। क्यों? फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वैसे सद्भावपूर्ण नहीं रहे हैं जैसे कि विश्व के 2 महान लोकतांत्रिक देशों के बीच होने चाहिए। क्यों? क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का, अर्थात डिसर्मामेंट जिसको कहते हैं, भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकारों और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व है, स्पष्ट कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा सरोकार और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत रूस संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, 1974 के परमाणु परीक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। 1974 के परमाणु परीक्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ
संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। शीत युद्धोत्तर युग में भारत यूरोपीय संघ संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के मूल आधारों और आशयों का विश्लेषण कीजिए। भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों के मूल आधारों और आशयों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। पिछले दो दशकों के दौरान निम्नलिखित दो के संबंधों के बीच आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। किसके किसके बीच था भाई? पहला जो है भारत और केंद्रीय एशिया, और दूसरा है भारत जापान संबंध, भारत और केंद्रीय एशिया, और नेक्स्ट है भारत जापान संबंध। ठीक है, अब उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे बिमस्टेक, BIMSTEC, बिमस्टेक। उसके बाद नेक्स्ट जो है हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ, हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय सहयोग संघ। उसके बाद आ गया भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदा, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सौदा। एंड जो नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यवसायी समूह, भारत की विदेश नीति प्रक्रिया में व्यवसायी समूह। एंड लास्ट जो है मानवाधिकार। ये मैंने 15-16 प्रश्न दिया है और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इसका उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।